राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज मैं हलछट की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। एक राजा थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। दोनों बहुत परेशान थे, बहुत तपस्या किए, लेकिन उनको कोई आद औलाद नहीं मिली। अंत में ये लोग जो है, दोनों राजा और रानी ने निश्चय किया कि चलो हम लोग अपना प्राण ही दे देते हैं, क्योंकि हम लोग जिधर निकलते हैं सब लोग बोलते हैं निर्वंशी राजा जा रहे हैं, इनके कोई आद औलाद नहीं है, इनका मुंह देखने का धर्म नहीं है। ऐसा करके वो लोग जो है एक नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ की अपनी प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे थे। आपस में दोनों जो है राजा और रानी ने विलाप किया और उसके बाद प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय जो है हलछट माता जो है आकाश में भ्रमण करते हुए जा रही थी। तब उन्होंने देखा कि राजा रानी क्यों जो है आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे हैं। तब आके उन्होंने पूछा कि आखिर में तुम लोग क्यों जो है आत्महत्या करना चाहते हो, अपने प्राण देना चाहते हो। तब राजा रानी ने बताया कि हे माँ, हम लोगों के पास कोई आद औलाद नहीं है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। तब हलछट माता ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग जो है जाओ घर। इस साल जो है तुम्हें जो है हलछट से पहले तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कर कह के जो है हलछट माता वहाँ से चली गई। आकाशवाणी हुई कि हे राजा, जिस पुत्री को आप जन्म दोगे उसका विवाह उसी के पुत्र द्वारा जो है रचा जाएगा। तो वो लोग दोनों परेशान हो गए कि जो है पुत्री का विवाह जो है मेरी पुत्री का विवाह उसी के पुत्र द्वारा होगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि चलो जो है हम लोग अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं करेंगे। जो है अभी जब वो 12 साल की हुई जो है, तो उसको एक उसी नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, उसी के अंदर उसको जो है वास कर दिए, मतलब उसके अंदर उसको समाहित कर दिए। राजा के पास एक घड़ा था जो कि जल से भरा था, कि वो कभी जो है उसका जल समाप्त नहीं होता था। उसी पेड़ के ऊपर रख दिए कि उसका जल निरंतर बहता रहता था। उसी जल को पीकर उसकी लड़की जो है जिंदा रहती थी। तो कुछ समय बीतते बीतते जो है एक राजा जो है उस जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो प्यास के मारे जो है एकदम तड़प रहा था। तब देखा कि वो घड़ा जो है उसे दिखाई दिया, जो कि जल जो है निरंतर उससे प्रवाहित हो रहा था। तो जाकर राजा जो है उस जल को पीते हैं। पीने के बाद जो है जैसे ही राजा उस जल को पीते हैं तो वो घड़े का पानी बंद हो जाता है। तो उस घड़े में राजा जो है क्या करते हैं, बाथरूम कर देते हैं, फिर वही निरंतर बहने लगता है। वो जब बाथरूम उसका जो है पीपल के पेड़ द्वारा उसकी लड़की के मुंह में जाता है तो वो गर्भवती हो जाती है। जब उसके पास जो है 9 महीने पूरे होते हैं तो वो एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। और वो जो लहंगा पहन के जो है उस पीपल में समाहित हुई थी, उसी लहंगे में लपेट के अपने पुत्र को जो है उस नदी में बहा देती है। कि सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि शादी नहीं हुई, इनकी लड़की को लड़का हो गया। तो वो जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए नदी में प्रवाहित कर देती है उस पुत्र को। और एक राजा और रानी जो है नाव से जो है जा रहे थे अपने दूसरे देश को। अब उनके पास संजोग से उनके पास भी कोई आद औलाद नहीं था। उस दिन हलछट था। वो लोग भी हलछट माता को जो है प्रणाम करते हुए जा रहे थे। काश हम लोगों के पास भी जो है पुत्र होता तो हम लोग भी हलछट माता का पूजन करते, व्रत रहते। तब कुछ दूर गए तो बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। तब राजा बोले कि रानी, कहीं बच्चे की आवाज़ आ रही है? तो रानी बोली हाँ, हम भी कब से सुन रहे हैं, लेकिन जो है समझ में नहीं आ रहा है कि इस नदी में बच्चे की आवाज़ कहाँ से आएगी। वो बच्चा एक डाल में फंसा हुआ था। उसको राजा जो है नौका लेके गए, जो है उस बच्चे को अपने पास लाए। उसी लहंगे के साथ में वो जो है लपेटा हुआ था। तो रानी कुछ भी धीरे धीरे वो बच्चा जो है बड़ा होने लगा। कोई भी शुभ कार्य होता तो उस लहंगे को वहाँ रानी अवश्य रखती थी। ऐसे बीतते बीतते टाइम काफ़ी बीत गया। तो रानी बोली कि चलो जो है हम लोग अपने बच्चे की शादी कर देते हैं राजकुमार की। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जिसके पास लड़का होते थे जो है, तो सब लोग वो स्वयंवर की तैयारी करते थे, लड़की की हो गई या लड़के की हो गई। तो स्वयंवर के लिए जो है राजा के पास निमंत्रण जाता था, जिसके पास भाई लड़की रहती थी, एक लड़की थी, हजारों जो है राजकुमार जाते थे, उसी में से जो है वर चुना जाता था।
तो इस तरह से राजा भी सोचे कि हम अपनी लड़की का विवाह कर ही दें। करते करते जो है समय बीतता गया। उस राजकुमार के रानी का जो है विवाह के लिए स्वयंवर रच दिया गया। स्वयंवर में जो है उसी लड़के को चुना गया जो कि रानी ने बहाया था। जब शादी हो गई, रानी जो है अपना गई जो है वो ससुराल, तो उसके रूम में जो है वही लहंगा रखा हुआ था। देख के वह लहंगा पहचान गई। तब बोली कि क्या आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है? तो राजकुमार बोला हाँ। बोले नहीं, पहले बुलाइए उनको। जब राजा और रानी आए जो है तो पूछने लगी। तब राजा बोले कि नहीं, हमने जो है इस पुत्र को पाया है, जन्म नहीं दिया है, और इसी लहंगे में लपेट के मिला था। तब रानी ने अपने भाग्य को कोसा कि मेरे भाग्य में जो लिखा था, मैंने ही इस पुत्र को जन्म दिया था और उसी द्वारा जो है मेरा विवाह होना था। जो भाग्य में लिखा हो रहता है वो कहीं जाता नहीं है, मिटता नहीं है। रानी जो है अपने पुत्र से वहाँ से जो है क्षमा मांगती है और माता पिता से क्षमा मांगते हुए उसी जल में जो है अपने आप को समाहित कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद राजा रानी भी जो है अपने प्राण को त्याग देते हैं। इस तरह से जो है कभी भी कोई जो लिखा रहता है वो छुपता नहीं है। हल छठ माता ने जो लिखा था कि उनके पुत्र द्वारा उनका विवाह होगा, तो इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ। बोलिए छठ माता की जय, हल छठ मैया की जय।